लेकिन सर क्या लग रहा है, तो पक्ष किसके पक्ष में फैसला आ सकता है? मुसलमान कह रहे हैं कि हमारे बाप दादाओं की जमीन होते कौन है भारत में संविधान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है 19 सितंबर 2024। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में ये बता चुका हूँ कि 19 और 20 सितंबर इन 2 दिनों के अंदर जेपीसी की मीटिंग होना तय है। मीटिंग होने के बाद क्या फैसला आएगा वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर, क्या मुसलमानों के पक्ष में आएगा या फिर मोदी सरकार के पक्ष में आएगा, ये जेपीसी के मीटिंग होने के बाद ही तय किया जाएगा। और जेपीसी ने जैसा कि मुसलमानों से अपनी राय मांगी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने काफ़ी मेहनत करके जद्दोजहद करके अपनी राय जो है जेपीसी को यानी भेजी है। तकरीबन 5 करोड़ के आसपास मुसलमानों ने अपनी राय भेजी है। तो दोस्तों आज से जेपीसी की मीटिंग शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों अब इस पर क्या फ़ैसला आने वाला है, सुप्रीम कोर्ट के जो फेमस वकील है एडवोकेट महमूद पराचा सर, उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर क्या फ़ैसला करेगा जेपीसी, क्या ये फैसला मुसलमानों के पक्ष में जाएगा या फिर मोदी सरकार के पक्ष में जाएगा। तो उन्होंने इस पर बड़ा खुलासा किया है और काफ़ी गहरी बातें उन्होंने इस फैसले के हवाले से इस वीडियो के अंदर कही है, जो कि मैं आप लोगों को यहीं पर पूरी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। और साथ साथ असदुद्दीन अवीदी साहब की भी एक वीडियो दिखाऊंगा, जिसमें असदुद्दीन अवीदी साहब ने किस तरह से अमित शाह को जवाब दिया है। जैसा कि अमित शाह ने कहा था कि हम वक्फ अमेंडमेंट बिल को 2024 में यानी पार्लियामेंट के अंदर पास करवा कर रहेंगे। जबकि जेपीसी की अभी मीटिंग नहीं हुई थी, लेकिन मीटिंग होने से पहले ही अमित शाह जी का इस तरह का ये बयान आ जाता है। तो उस पर अवीसी साहब जो है अमित शाह को क्या जवाब देते हैं वो भी वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो देखिए, फिर आगे हम बात करते हैं। किसके पक्ष में फैसला आ सकता है? मुसलमान कह रहे हैं कि हमारे बाप दादाओं की ज़मीन है, हमारे पक्ष में आएगी। नहीं, इसमें तो कोई शक और शुबे की गुंजाइश है ही नहीं ना। कोई भी व्यक्ति इस बात को अगर बोलता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज की ही ज़मीन है और मुस्लिम समाज के अलावा इस पर किसी की कोई दखलंदाजी होने का सवाल ही नहीं उठता, चाहे वो सरकार ही क्यों ना हो। सरकार की दखलंदाजी जो कानून बने हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए होती है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें कोई धांधली ना हो, और जो वक्फ के अधिकारी हैं, वक्फ जो एक्चुअली मुतवल्ली होता है, उसको इनडायरेक्टली ये ताकत हो कि वो किसी भी डिपार्टमेंट में वक्फ बोर्ड के लोग जाके कोई भी डॉक्यूमेंट हासिल कर सकें, किसी भी डिपार्टमेंट को, डीएम को और डिपार्टमेंट वालों को कोई डायरेक्शन दे सकें कि भाई ये काम तुम करके हमें दो। इस बात के लिए सिर्फ ये कानून बनता है। बाकी कोई दखलंदाजी, वक्फ कैसे चलेगा, वक्फ का काम कौन होगा, मेंबर कौन होंगे, इसमें सरकार की दखलंदाजी होनी नहीं चाहिए। तो वो बिल, वो कानून हम लोग बना रहे हैं और उस कानून के लिए बाकी कमज़ोर तबकों के साथ मिलकर आंदोलन होगा। वो कानून जब पास होगा वही वक्फ को निजात दिलाएगा। बाकी सब तो लूटने वाले भी तो हमारे सभी लोग हैं, हमारी बड़ी बड़ी तंजीमों के लोग सब। अगर मैं ये प्रपोजल दे रहा हूँ तो सब लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है कि वक्फ की ज़मीन चोरी करने वालों की सज़ा जो है 2 साल नहीं होनी चाहिए जो आज के कानून में है, उसकी उम्र कैद होनी चाहिए, क्योंकि ये काम करने वालों की इंडियन पिनल कोड में और बीएनएस में, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा का जो कानून अभी नया आया है, उसमें तो उम्र कैद की सज़ा है। वक्फ की ज़मीन चुराने में सिर्फ 2 साल की सज़ा। तो अब मैं जब उम्र कैद की सज़ा बोल रहा हूँ तो सारे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, सबके पेट में गुड़गुड़ हो रही है। हम तो सब के सब वक्फ बोर्डों में मेंबर रहे हैं, हम ही चले जाएंगे उम्र कैद में। तो क्या लग रहा है तो इसीलिए ये कानून जनता लाएगी, मुस्लिम आवाम लाएगी। आवाम को ही ये कानून पास कराना पड़ेगा और उसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक है, किसी गलत फहमी में ना रहें, पीसफुल प्रोटेस्ट करके सरकारों को ये बाध्य करना पड़ेगा कि आपको ये कानून पास करना है। सर आप जैसे कह रहे हैं कि जो बेईमानी करे उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए, तो क्या लग रहा है मुस्लिमों के सफ में ही लोग बैठे हुए गद्दार क्या, कि जो तैयार नहीं हो रहे हैं? तो सबसे बड़ा गद्दार का शब्द भी कहाँ से आता है? अपने में से ही तो कोई गद्दारी कर सकता है। जो खुला दुश्मन है वो गद्दारी नहीं करता ना, वो तो दुश्मनी करता है। गद्दार तो अपने में से ही होता है। तो वक्फ का जो सबसे बड़ा नुकसान किया है वो अपनों ने ही तो किया है। वक्फ बोर्ड के मेंबर्स होते कौन है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंबर होते हैं, एमएलएज मेंबर होते हैं,
जो वकील, जो बार काउंसिल के मेंबर जीत के जाते हैं वो होते हैं, मुतवल्ली हैं वो जो जीत के जाते हैं वो बनते हैं। वक़्फ़ संशोधन विधेयक 2024 वक़्फ़ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण और उसके दुरुपयोग तीनों को कमिटेड है और आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में इसको पारित किया जाएगा। अमित शाह को ये जेब नहीं देता कि वो भारत के होम मिनिस्टर हैं। जब स्पीकर ने इसको जॉइंट वर्किंग कमेटी के हवाले किया है और जॉइंट वर्किंग कमेटी अपना काम कर रही है और वो रिपोर्ट अभी पार्लियामेंट को आई भी नहीं, अभी से अगर वो कह रहे हैं तो फिर ये तो अमित शाह एक एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। अमित शाह लेजिस्लेचर का हिस्सा नहीं है। एज अ होम मिनिस्टर उनको कोई राइट नहीं है कि आप लेजिस्लेचर को प्रेशराइज करें। आप प्रेशराइज कर रहे हैं लेजिस्लेचर को कि विंटर सेशन में ला लो रिपोर्ट को। आप होते कौन है? भारत में संविधान में थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है। लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है, जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है, एग्जीक्यूटिव है। आप एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है अमित शाह। आप होते कौन है हमारे को प्रेशराइज करने के लेजिस्लेचर को? आपको कोई राइट नहीं लेजिस्लेचर को आप प्रेशराइज करें। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के जो फेमस वकील है, एजुकेट है, महमूद पराचा सर, उनकी ये वीडियो क्लिप देखी है और सारी बातें सुनी है, जिसमें उन्होंने सबसे पहली बात तो ये कहा है कि सरकार का काम ही नहीं है कि वक़्फ़ में दखल अंदाजी की जाए। वक़्फ़ कैसे चल रहा है, कैसे चलाना है, ये सरकार का काम नहीं है। ये सरकार का काम ही नहीं है, क्योंकि इसमें सरकार का कोई रूल नहीं है। लेकिन सरकार चाहती है कि ये वक़्फ़ हमारे अंडर में आ जाए और जो मुसलमानों की संपत्ति है, जो मुसलमानों ने अपने अल्लाह के लिए अपनी ज़मीन जो है वक्फ़ की है, ताकि इस ज़मीन के ज़रिए से या इससे जो आमदनी आती है उन मज़लूम मुसलमानों की मदद की जाए। लेकिन सरकार ये सब कुछ जो है तबाह करना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है और मुसलमानों से ये उनका हक छीनना चाहती है। तो महमूद पराचा सर ने कहा कि सरकार को इसके अंदर इंटरफेयर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये सरकार का मामला है ही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी किस तरह से जो जेपीसी के जनरल सेक्रेटरी है जगदम्बिका पाल, उनका एक बयान आ जाता है, सलमान अगर कितने भी करोड़ ईमेल करेंगे तो हमें उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके 2 दिन के बाद ही अमित शाह जी का बयान आ जाता है, जिसमें अमित शाह जी ये कहते हुए नज़र आते हैं कि हम पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास करवा कर रहेंगे। तो इस तरह की जो है बातें हो रही थी। लेकिन दोस्तों आज 11 बजे से कल शाम तक ये मीटिंग चलेंगी और इसमें क्या फ़ैसला आएगा वो आप लोगों को हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। जो भी अपडेट हमारे पास पहुंचेंगे वो आप लोगों के साथ हम शेयर करते रहेंगे। बस अल्लाह से दुआ कीजिए कि ये बिल भारत देश के अंदर लागू ना हो।